सलाम आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की तारीख है 26 जुलाई 2026 और आज देश दुनिया में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। सबसे बड़ी खबर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी है। वहीं कारगिल विजय दिवस पर देश वीर शहीदों को नमन कर रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह घटनाक्रम छात्र प्रदर्शनों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच सामने आया है। उनके इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही को लेकर देश भर में नई बहस शुरू हो गई है। प्रदर्शन से जुड़े संगठनों ने इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखा है, जबकि सरकार की ओर से छात्रों और युवाओं के हित को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी को लेकर भी बड़ा बदलाव सामने आया है। इस घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तीसरी बड़ी खबर कारगिल विजय दिवस से जुड़ी है। आज देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई नेताओं ने वीर सैनिकों को याद किया और उनके बलिदान को नमन किया। चौथी बड़ी खबर असम से है। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रिपोर्टों के मुताबिक लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और कई जिलों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने में जुटी हुई हैं। पांचवी बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को प्रशासन की ओर से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। छठी बड़ी खबर गुजरात से सामने आई है। भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सातवीं बड़ी खबर शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए ताकि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आठवीं बड़ी खबर राजनीतिक हलचल से जुड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इसका असर देखने को मिल सकता है। नौवीं बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। क्षेत्र में सैन्य तनाव को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। हालांकि सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव किस दिशा में जाता है।